आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल, जिसमें हम छत्तीसगढ़ धरातलीय स्वरूप के बारे में देखेंगे। किसी क्षेत्र का धरातलीय विभाग केवल उस क्षेत्र के धरातलीय भूरूपों की ही व्याख्या नहीं करता, बल्कि उस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक महत्व के विवरण एवं विश्लेषण में भी सहयोग करता है। भूगार्भिक बनावट, बाह्य भूदृश्य एवं उच्चावच के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, जिसका विवरण है कि पहाड़ी क्षेत्र, तो इसका जो प्रतिशत है वो 27.50%, पठारी व पाट क्षेत्र जिसका प्रतिशत है 29.29%, और समतल मैदान या नदी बेसिन जिसका प्रतिशत है 43.21%। इसी क्रम में हम देखते हैं उपविभाजन। तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है 68,064, जो राज्य का प्रतिशत है 50.33%। उसके बाद दंडकारण्य का पठार जो है 3960 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत है इसका 28.91%। पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत है इसका 16.16%। और जसपुर का सामरी पाट या प्रदेश 6,208 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत है 4.59%। पहाड़ी क्षेत्र में उपविभाग जो है वो मैकल श्रेणी। तो देखिए इसकी जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम। इसका जो विस्तार है वो राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली जिले इसके क्षेत्र में शामिल हैं। अब विशेषताएं देख रहे हैं इसकी कि यह नर्मदा महानदी प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। दूसरी चीज है कि यहाँ की ऊंची चोटी बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है। यह श्रेणी जो है समुद्र तल से 450 से 1000 मीटर ऊंचा है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक आदि इस श्रेणी में पाए जाने वाले खनिज हैं। बैगा जनजाति की यह कर्मस्थली है, वे जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब देखते हैं चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी। तो इसकी जो स्थिति है वो है उत्तर, और विस्तार है इसका कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा जिले में इसका विस्तार है। विशेष देखें कि यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन जो 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। देवगढ़ पहाड़ 1027 मीटर इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। गोंडवाना क्रम के शैलों में कोयले का प्रचुर मात्रा में जमाव सिंगरौली, तातापानी, रामकोला आदि इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गंगा अपवाह तंत्र को ये जो सहायक नदियां हैं वो रिहंद, कन्हार, बनास, गोपद आदि नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। छुरी उदयपुर मतिरंगा पहाड़ी स्थिति है इसके उत्तर में। यह प्रदेश रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर में स्थित है। विशेषताएं देखें कि ये पहाड़ी 600 से 1000 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र में फुटका पहाड़ से बाल्को संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति होती है। तो पहाड़ का नाम याद रखिएगा, फुटका पहाड़। सरगुजा से रिहंद नदी का उद्गम होता है।
कोरवा, बिरहोर यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसकी स्थिति है दक्षिण में। इसका विस्तार है नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, पखांजूर जिले में, मतलब जो कांकेर जिले के अंतर्गत आता है उसमें पाया जाता है। विशेषताएं देखें कि यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। यह क्षेत्र अबूझमाड़िया जनजातियों का मूल निवास है। यह प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ खुरसैल घाटी में उच्च किस्म का सागौन पाया जाता है। खुरसैल घाटी छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के कारण छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। पर्वत प्रदेश में देखते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला, जिला कोरिया, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। यहाँ से हसदो नदी निकलती है। उसके बाद देखें रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा, यह सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। यहाँ पर सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा प्राचीन गुफाएं स्थित हैं। सीता बेंगरा गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। जोगी मारा गुफा में देवदासी सुतनुका व देवदत्त के प्रेम का गाथा का वर्णन है। यहाँ मौर्यकालीन शिलालेख पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राप्त होते हैं। यहाँ रामायण कालीन सीता कुंड भी स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी में महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। सीता लेखनी, सूरजपुर, रावघाट की पहाड़ी, जिला है कांकेर, यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है। सिहावा पर्वत, जिला धमतरी, इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत है। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत है। यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है और इसके पुरसुइया नामक स्थान से महानदी का उद्गम है। फिर देखें छाता पहाड़, यह है आपका बलौदाबाजार जिले में। यहाँ गुरु घासीदास की तपस्थली है। अरिडोंगरी, भानु प्रतापपुर तहसील में, जिला है कांकेर, यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। फिर देखते हैं गड़िया पहाड़, जिला है कांकेर, यहाँ सितंबर माह में गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। अलबक्का पहाड़ी, जिला बीजापुर, पठार प्रदेश में देखते हैं कि भाग है जो पेंड्रा, लोरमी, पठार, इसकी स्थिति है मध्य पश्चिम में। इसका विस्तार जो है वो बिलासपुर, पेंड्रा, कोरबा, कटघोरा, मुंगेली, लोरमी, कवर्धा, पंडरिया जिले में इसका विस्तार है। विशिष्टता जो है वो इस पठार की औसत ऊंचाई जो है वो है 800 मीटर, जिसकी ऊंची चोटी है लाफागढ़, जिसकी ऊंचाई है 1045 मीटर। यह कोरबा में है। और इसमें पलमा चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर, जो बिलासपुर में स्थित है। यह मैकल श्रेणी का भाग है।
दुर्ग उच्च भूमि स्थिति है इसकी दक्षिण पश्चिम की। इस प्रदेश का विस्तार बालोद और राजनांदगांव जिले में है, जिलों के दक्षिणी भाग में है विशेषतः। और विशेषता यह है कि इस प्रदेश में दल्ली राजहरा की जो पहाड़ी है एवं डोंगरगढ़ की पहाड़ी स्थित है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी से लौह अयस्क का विस्तार कांकेर व बालोद जिलों में है, जो खरखरा व तांदुला नदी के मध्य स्थित है। अब देखते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। स्थिति है इसकी दक्षिण पूर्व में। इसका जो विस्तार है वो है आपका धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद जिले में। विशेषता है कि इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 400 से 900 मीटर तक की है। इसका सबसे ऊंचा भाग जो है धारी डोंगर, ये 899 मीटर है। महानदी सिहावा पर्वत से सोंदूर एवं पैरी नदियां यहीं से जन्मी हैं। कमार जो है वो आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति यहाँ की मूल जनजाति है। और देवभोग जो एरिया है उससे आपके हीरे के लिए इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बस्तर का पठार स्थिति है इसकी दक्षिण। विस्तार जो जिला है इसका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में इसका विस्तार है। विशेषता देखें इसकी कि इसे दंडकारण्य का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर। यहाँ से प्रचुर मात्रा में खनिज, लौह अयस्क, बैलाडीला पहाड़ी, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर मिलते हैं। इसके अंतर्गत झीरम घाटी सुकमा एवं दरबा घाटी बस्तर आते हैं। पाट प्रदेश के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जसपुर पाट, सामरी पाट और जारंग पाट की। तो जसपुर पाट जो है उसकी जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व। जिले जो विस्तार है उसमें है ये जसपुर। विशेषता देखें कि राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है जसपुर पाट। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 4300 वर्ग किलोमीटर का है। इस पाट का प्रदेश का अपवाह महानदी की शाखा ईब नदी और ब्राह्मणी की शाखा शंख नदी तथा गंगा की शाखा जोन को उप शाखा कन्हार नदी द्वारा होता है। इस भाग से बॉक्साइट और सोना ईब नदी घाटी से सोना मिलता है। इस पाट में जसपुर नगर बसा हुआ है। अब देखें सामरी पाट, जिसका विस्तार है उत्तर पूर्व की ओर और जो विस्तार जिले हैं वो हैं आपके बलरामपुर, सामरी तहसील में। और विशेषता है कि इस पाट से कन्हार नदी निकलती है, जो पाट को दो भागों में विभाजित करती है। विभाजित पाट जो है का पश्चिम भाग जो है वो कहलाता है आपका लहसुन और पूर्वी भाग जो है वो जमीर पाट कहलाता है। इसकी आकृति सीढ़ी नुमा है। यहाँ से कोटरी जलप्रपात की रचना होती है। इस पाट में गौर लाटा 1225 मीटर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। उसके बाद हम देखते हैं जारंग पाट। इसकी भी स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है। जो विस्तार है इस जिले का वो है सरगुजा, लुंड्रा एवं सीतापुर तहसील में है। इसकी समुद्र सतह से औसत ऊंचाई जो है वो 1145 मीटर है और यहाँ सबसे बड़ा बॉक्साइट का निक्षेप है। अब देखते हैं घाटी प्रदेश, जिसमें केशकाल घाटी। तो इसका जो विस्तार है वो है आपका कोंडागांव जिले में। विशेषता देखें इसकी कि बस्तर का ये प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसमें कई सर्पिल मोड़ हैं। केशकाल घाटी महानदी और जो इंद्रावती नदी है इसके अपवाह तंत्र का जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ तेलिन माता का मंदिर भी है।
केशकाल घाट, तेलिन घाट और छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार की सीमा रेखा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार की सीमा रेखा बनाती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।